हाँ ओके। तो दोस्तों, ये लोकपाल का नाम हम लोग कुछ 6-7 महीने हो गए और प्रचलित शब्द हो गए हैं, मगर ये है क्या चीज़ और ये किस लिए हम इतने लोग इसके लिए संघर्ष करने की बातें कर रहे हैं, इस पे काफ़ी समझने के लिए लोगों के सामने और भी मौका भी देना चाहिए और इसको समझकर इसके ऊपर हम लोगों को कुछ निर्णय भी लेना चाहिए। यदि आप थोड़ा सा इसको देखें कि लोकपाल क्या है। लोकपाल आमतौर पे एक ऐसा व्यवस्था है जो ढांचे के अंदर जो गलतियां होती हैं, खासकर भ्रष्टाचार होता है और अनियमितताएं होती हैं, उसको रोकने के लिए एक ऐसी व्यवस्था है। अब लोकपाल विदेशों में इसको ओम्बुड्समैन कहते हैं और ओम्बुड्समैन भ्रष्टाचार को नहीं देखता है विदेशों में, खासकर वो लोगों की शिकायत निवारण करता है। मगर हमारे देश में लोकपाल को हम लोगों ने शिकायत और भ्रष्टाचार दोनों को शामिल करके एक जन लोकपाल के नाम से ये अन्ना हजारे और उनकी टीम ने कानून बनाया। मगर ये कानून तो आपके सामने प्रचलित है, आप इसके बारे में सुन रहे हैं, मगर इसकी इतिहास क्या है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने हम कुछ जने बैठे थे जो सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान के लोग थे। हम लोग बैठकर इस पर विचार कर रहे थे कि जो लोग सूचना के अधिकार मांगते हैं उनमें से कई लोगों को गोली से उड़ाया या मार दिया गया, तो हम इनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस समय ये सोचा गया कि एक विसिल ब्लोअर्स बिल, माने इस किस्म के जो काम करने वालों को सुरक्षित रखने के लिए जो कानून सरकार ने बनाया जो बहुत कमज़ोर है, उसको हम सशक्त करके मांग करेंगे कि जो बाहर इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी बनना चाहिए। इस बातचीत के दौरान ये भी बात उठी कि जवाबदेही नहीं है और एक लोकपाल जैसे एक व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारे बीच में एक छोटा सा एक टीम बनाया गया और ये कहा गया कि आप इस पर काम करें। वो टीम अपना ये काम करते करते कुछ लोग अलग होकर एक लोकपाल का ये पूरे इस कानून के प्रारूप को लेकर एक दूसरा अभियान भी स्थापित कर दिए। मगर उस समय जब चर्चा हुई तब भी हमारे लोगों के बीच में काफ़ी इश्यूज को लेके मतभेद थे। क्या थे वो कि एक तरफ तो ये कहना था कि एक लोकपाल एक ही ढांचा होगा जो जन लोकपाल कहता है, और हम लोग कहते हैं, हम एनसीपीआरए के लोग कहते हैं कि एक व्यवस्था, एक ढांचा में एक संस्था नहीं होनी चाहिए, इसके 5 संस्थाएं होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहेंगे नॉट वन इंस्टीट्यूशन बट मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस। तो ये 5 इंस्टीट्यूशंस क्या होने चाहिए हमारे हिसाब से? हम ये कहते हैं कि जो उच्च स्तरीय जो कानून का उल्लंघन करते हुए भ्रष्ट लोग हैं, मानो प्रधानमंत्री, मानो मंत्रिमंडल, मानो उच्च स्तरीय कर्मचारी, उनके लिए एक अलग से एक ढांचा होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो चोरी जप्टा का काम है जो होता है वो पैसे के लेन देन सीधा साधा नहीं होता है, वो तो ऐसे जगह होता है जैसे कंप्यूटर के अंदर से या वर्चुअल स्पेस कहते हैं उस पर होता है। बाद में कोई डील होती है, उन लोगों को कोई बहुत सारे बड़ी बड़ी चीज़ें दी जाती है, मगर वो सीधा साधा जैसे हम लोग एक सिपाही या एक पटवारी को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ना मुश्किल है। इसके लिए जो जानकारी चाहिए वो भी अलग है, इसलिए ये अलग होना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के लिए ये होगा कि प्रधानमंत्री को सीधा साधा उनकी जिम्मेदारियों के लिए वो जिम्मेदार रहेंगे, उनके सीधा साधा उन्होंने कुछ गलत काम किया तो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, और दूसरे कोई कैबिनेट में किसी ने कुछ कर दिया या उनके सरकार में कुछ किया तो उनके लिए उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं होगी। ये भी कि उनका जो पूरा उनके बारे में एक प्राइमा फेसी एक पहला स्वरूप उनके खिलाफ शिकायत का कोई उसमें कोई सत्य है उसको स्थापित करने के लिए पहले पूरा लोकपाल बैठेंगे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायमूर्ति बैठेंगे और तब उनको ये पता, उनके सामने ये समझ आई उनको कि गलत हुआ है, फिर चार्जशीट हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश को चलाते हैं और इस सरकार को चलाते हैं, तो उनके लिए कोई
एरे गेरे जो शिकायतें हैं उनको काम से रोक दे तो ये देश ही चलना शायद बंद हो जाएगा। उसके लिए हमने ये एक कैविएट कहते हैं अंग्रेजी में, एक 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 कारण और एक वो मापदंड लगाया। दूसरा है कि हम लोग ये कहते हैं कि न्यायमूर्ति और न्यायालयों में भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी होता है, मगर उनके लिए उनकी आज़ादी को सक्षम उनके सुरक्षित रखना चाहिए। बड़े बड़े न्यायमूर्ति जैसे जस्टिस वर्मा हैं, जस्टिस वेंकटचलैया हैं, जस्टिस शाह हैं, जस्टिस दवे हैं, और भी कई अन्य सारे जूरिस्ट हैं, कानून से संबंधित लोग हैं, वो सोली सोराब जी हैं, कई सारे लोगों ने कहा है कि जो ये जजों का मामला है, जो न्यायमूर्तियों के संबंध सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसको अलग रखना चाहिए, मगर इनके ऊपर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। उनके प्रति उतनी ही जवाबदेही होगी जितने दूसरों के साथ होगा। आप पूछेंगे इनके लिए क्यों ऐसे अलग रखें? इसलिए क्योंकि न्यायालय को अलग करते हुए ही संविधान में ये 3 हिस्से, एक तो चुने हुए कर्मचारी, एक तो सरकार और तीसरा न्यायालय, इनको अलग रखते हुए ही सरकार में एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखते हुए सरकार बेहतर चलेगी, ये हमारा संविधान मानता है। इसलिए भी तीसरी बात कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर का जो अभी भी एक ढांचा है उसको सशक्त करेंगे। उनको सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी कोई भी कानूनी व्यवस्था को लागू करने के लिए, और वो सारे बाकियों को इसका सरकारी तंत्र पर उनकी निगरानी रहेगी। मगर शिकायत को हमने अलग किया है। आप पूछेंगे क्यों? शिकायत को इसलिए अलग किया है क्योंकि शिकायत और भ्रष्टाचार अलग अलग चीज़ें हैं। कल मैं कह दूं कि मुझे यहाँ पे 2 लाख लोगों को राजस्थान में NREG के पैसे नहीं चुके हैं क्योंकि बैंक में कहीं अटक गया, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है, एक शिकायत है कि वो व्यवस्था ठीक नहीं है। ये भ्रष्टाचार में तो नहीं जाएगा। ऐसे ही कई सारे हैं, मेरे घर के सामने खड्डा है, सरकार ने उसको भरवाया नहीं, या बहुत सारे डॉक्टर हैं वो मेरी इलाज नहीं कर रहे हैं, वो पैसे के मामले हो या नहीं हो, वो सीधा अलग गलत दवा दे दें। कई चीज़ें हैं, पेंशन नहीं मिला, अटक गया, पेंशन आने में देर हो गई, बैंक ने घुमा दिया मेरे चेक को, ये सारा भ्रष्टाचार में नहीं आता है, ये शिकायत में आता है। और ऐसे करोड़ों शिकायत होंगी क्योंकि हर घर से इस देश में 1-2 शिकायत तो होगी होगी। इनका क्या करें? इसलिए शिकायत निवारण के लिए हम लोगों ने कहा एक अलग से ढांचा होनी चाहिए जिसमें इसका हो, और वो नीचे से ऊपर जाना चाहिए। बाकी ढांचों में तो केंद्रित उसके ऊपर उसका नियंत्रण है। हम कहते हैं कि ऐसे शिकायतों पे विकेंद्रित नियंत्रण होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए, तभी लोगों के हित में और जल्दी समाधान होगा और इन सारे विचारों पर कुछ ना कुछ नतीजा पे हम लोग पहुंचेंगे। इन सब के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक ऐसा एक कानून बनना चाहिए, जो भी शिकायत करता है सरकार के अंदर, जिसको विसल ब्लोअर कहते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक कानून बनना चाहिए, ताकि वो खुलेआम सरकार के अंदर से भी बोल सके कि ये गलत हो रहा है और सरकार अब तो यातनाएं देती है, हम उनको सुरक्षित रख सकें। ये सारे कानून बनाया। हमने चिट्ठी लिखा पहले कि ये जो जॉइंट कमेटी बनी थी सरकार की और सिविल सोसाइटी की, उनको हमने चिट्ठी लिखा कि पूछा भाई आपका क्या आधार है और क्या आप कितने लोगों के साथ आप संवाद करेंगे, किन लोगों के साथ बातचीत करेंगे, कब बुलाएंगे हमें। तो दोनों श्री प्रणब मुखर्जी से और श्री शांति भूषण से हमें जवाब आया कि हम बुलाएंगे आपको। दोनों ने नहीं बुलाया, उन दोनों के सामने हम जाना चाहते थे, एक से अलग दूसरे से अलग नहीं। और हमारे सोचते सोचते जॉइंट कमेटी भंग हो गई। तो फिर हम लोगों ने सोचा अपना प्रारूप हमें सबके सामने रखना चाहिए। तो 6 जुलाई को हम लोगों ने सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान ने इस मामले को सबके सामने रखा। कानून बनाने में शेखर सिंह जी, अंजलि भारद्वाज, अमृता जौहरी, निखिल डे, कई सारे, रुचि गुप्ता, रक्षिता, जस्टिस शाह, वेंकटेश नायक, सब लोग मिलकर इसका कोई प्रारूप तैयार किए और वो सामने आया। अब उसके बाद हमारे सामने यही एक विकल्प है कि इस मसौदा को लेके हम सारे राजनीतिक दलों से मिले, क्योंकि अब वो पार्लियामेंट में है, लोकसभा में है, और ये लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के माध्यम से ये सुधारा जाएगा। तो हमने करीब 5-6 मुख्य राजनीतिक दलों से मिल चुके हैं, हमारे प्रारूप उनके सामने रख चुके हैं, और सरकारी
ढांचे के अंदर जो 5 कैबिनेट के मिनिस्टर ने जिम्मेदारी ली और इस जॉइंट कमेटी के सदस्य थे, उनमें से 4 से मिल चुके हैं और उनको हमने अपना प्रारूप और अपना सोच उनके सामने रखा है। हम यही आशा करते हैं कि ये कानून बनाने की पद्धति एक धारा का नहीं है, कई धारा का होना चाहिए, क्योंकि इस देश में हम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच रखते हैं और एक हमारे लिए ये एक शान की बात है कि हम इतने सारे लोग इस देश में सोचते हैं और अलग अलग सोचते हैं, तो आज़ादी के साथ सोचते हैं, डर के मारे सबके साथ मिलाते नहीं हैं। और ये स्वाभाविक है कि लक्ष्य एक होते हुए भी लोगों के बीच में अलग अलग सोच होगा ही। तो ये अलग अलग सोच शक्तिशाली कानून बनाने में हमारा मानना है मदद करता है। और इस अलग अलग सोच को एकत्रित करके सुनने के लिए अब कोई मंच हमारे लिए सामने नहीं है, केवल ये स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में है, उसमें है। आप कहेंगे उस स्टैंडिंग कमेटी में क्या भरोसा कर सकते हैं, मगर मैं इतना कहना चाहूँगी कि सूचना के अधिकार कानून जब हमारे NCPRI ने बनाया और वो कई NAC द्वारा, फिर मिनिस्ट्री के DOPT द्वारा, फिर लॉ मिनिस्ट्री द्वारा, फिर कैबिनेट के द्वारा पार्लियामेंट पहुंचा, लोकसभा पहुंचा, तो बहुत ही विकृत एक कानून था। और स्टैंडिंग कमेटी के सामने हमने 153 हमने उसमें अमेंडमेंट करवाए। उस अमेंडमेंट की वजह से वो कानून अच्छा कानून बना। तो इसलिए एक और हमारा तर्क है इसमें कि हम गरीब लोग और वंचित लोग लोकतंत्र चाहते हैं और लोकतंत्र के ढांचे भी चाहते हैं, क्योंकि इसी से हमारा कहीं ना कहीं नियंत्रण करने का कोई एक रास्ता हमें दिखता है। और ये ज़रूर इन प्रक्रियाओं को हम सशक्त नहीं रखेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे और सुधारेंगे नहीं, तो हमारे लिए कोई ना एक मंच है ना कोई जगह है। मगर इसको अभी जो विकृत हो गया है, ये प्रक्रिया विकृत हो गया है, ये ढांचा, इसको सुधारने के लिए हम लोगों को हर किस्म के प्रयास करना चाहिए, संघर्ष भी करना चाहिए, संवाद भी करना चाहिए, समझाना भी चाहिए और लोकतांत्रिक और राजनीतिक पद्धतियों के साथ हमें कहीं ना कहीं बैठ के उनको सुनाना भी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बावजूद ही एक कानून सही बन सकता है, ये हम मानते हैं। और लोकपाल कानून जो हमने बनाया, एक प्रारूप, जो 2 और प्रारूप अब मंच पे सबके सामने है, इसके अलावा जितने और भी प्रारूप बनेंगे या सुझाव आएंगे उनको हम स्वीकृत करते हैं। हमें लगता है कि कभी एक प्रारूप या एक मसौदा कभी अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में भिन्न भिन्न किस्म के लोग, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न संप्रदाय, भिन्न रहन पहन और संस्कृति हमारा देश का एक शक्ति है। उसको कायम रखते हुए सोच भी भिन्न होगा और उसको स्वीकार करना एक परिपक्व राजनीति और एक परिपक्व लोकतंत्र का एक समझ और एक पहचान है।